ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमदितमनादरे दुर्यः छनादा चित्तसर्गे गणगण समर्था सुजनिते लवन्ते तद्भक्त्या सेवितुकसमाजं किमुतता महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंचनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका। पंच परमेश्वर भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजनवाणी माता की आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का जय। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनके पावन शासन काल में हम सब अपनी आत्मा को भगवान बनाने का प्रयास उद्यम कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने हमें न केवल उपदेश दिया बल्कि हमें भगवान महावीर के पथ पर चलने वाले ऐसे साधु संत भी दिए जो इस पंचम काल में भी भगवान महावीर की ध्वजा को हाथ में लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, गर्मी अपनी गति से चल रही है। टेम्परेचर 42, 45, 46 चल रहा है। इस गर्मी के अंदर पशु भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितने पशु पक्षी होंगे जिनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि कोई को धर्मात्मा ऐसा मिल जाए हमें पानी पिला दे, और आप डर रहे हो कि यदि पशु को पानी पिलाएंगे पशु हमें मार देगा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनाओ। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री के प्रति मैत्री भाव बनाओ, क्योंकि हमारा धर्म है हिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। और इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर जैन व्यक्ति या जो जैन शासन को मानता है या जो भगवान महावीर को मानता है वो क्या करते थे और क्या करते हैं? अपने घरों की छत पर मिट्टी के एक बर्तन में जल और एक बर्तन में दाना रखते हैं। दाना ना रखो चल जाएगा, किंतु पानी तो हर व्यक्ति जैन रखता ताकि कोई पशु पक्षी आए और ऊपर पानी पी ले ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। पशु देखो प्यास तो उनको भी लगती है, उनके अंदर भी जीव तत्व, उनके अंदर भी आत्मा, उनके अंदर भी ज्ञान दर्शन है। हम बोलकर मांग लेते हैं, बेचारे पशु पक्षी बोलते तो हैं किंतु हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए जैन व्यक्ति अपने घरों की छत पर पानी रखता है बर्तन में ताकि कोई पक्षी आए और पानी पीकर चला जाए। गाय आदि को भी हम लोग रोटी भी देते हैं। व्यक्ति खाए बिना रह सकता है किंतु पिए बिना नहीं रह सकता है। अब आप ये सोच लो कितनी भयंकर गर्मी के अंदर पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं। और मनुष्य की तो बात छोड़ो, मनुष्य की तो बात जान दो, जब एक इंद्री और 2 इंद्री
गिनती आती ही नहीं। इतनी गर्मी के अंदर भी ना जाने कितने जीव गर्मी से मर जाते होंगे। ऐसी भयानक गर्मी के अंदर भी, ऐसी भीषण गर्मी के अंदर भी धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से धन्य है मुनिराज। अब आप ये सोच लो, जिस गर्मी के अंदर इंसान पानी के बिना नहीं रह सकता, भोजन के बिना रह सकता है किंतु पानी के बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जब वो रात में विश्राम करता है, जनमानस जब रात में सोते हो तो पास में क्या रखते हो? नहीं करते। और अभी आंख खुल जाए तो रात में पानी की बोतल, एसी में सोते हो, कूलर में सोते हो, तो प्यास लेने का काम ही नहीं है। मतलब कि जहां पर आदमी सोता है तो पानी की बोतल भी पास में रखता हो, जैसे आंख खुली पानी पी लेता है। एसी में सोने वाले को भी कल एक भैया आशीष कह रहे थे, महाराज जब घर जाता हूं एसी चलता है, आधे घंटे तक तो यही नहीं पता कि एसी है या नहीं है, और जब खाना खाता हूं तो महाराज खाना खाने बैठ तो जाता हूं किंतु खाने की इच्छा होती नहीं है। धन्य है मुनिराज, धन्य है आरिकाएं, धन्य है छुल्लक लेलक, जो इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी सबसे पहले तो गर्मी, गर्मी के बाद साड़ी, और साड़ी के बाद पूरी पैक, और उसके बाद इतनी सारी भीड़। और जब वो वहां देते हैं तो महाराज जी मैं तो इतनी गर्मी में पानी भी ना पी पाऊं, इतनी भीड़ में कैसे मुनिराज आरिका माता जी भयंकर गर्मी में कैसे हार करते होंगे। धन्य है। कौन धन्य है? इसलिए हमारे 6 डाला में क्या लिखा? मुनि सकल प्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य पावन माही, चिंतन प्रेक्षा भाई। बड़ भागी कौन है? बड़ भागी, बड़ भागी कौन? पंचोली जी, जिसकी बड़ी हवेली, बड़ी गाड़ी और बड़ी हवेली, इसके पास बड़ा सन होगा। मानस बड़ी हवेली वाला बड़ा, बड़ा गाड़ी वाला बड़ा, और जिसकी बड़ी लाड़ी। मतलब कि बड़ भागी, आप किसे बड़ भागी बोल रहे हो? पैसा हो जाना, बड़ा मकान हो जाना, धन दौलत हो जाना, ख्याति पूजा लाभ हो जाना, ये कोई बड़ भागी नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, जिसकी दीवारें भी रत्नों की बनी हुई हैं। अच्छा, दीवारें किसकी बनी हुई है? किसकी? चक्रवर्ती के घर की दीवारें भी रत्नों की बनी हैं, और जहां वो सुत्ती पर जाता वो कमरा भी सोने चांदी से बना हुआ है। जिसको खाना खाने के लिए, एक टाइम का खाना बनाने के लिए उत्सव, घर में आपका खाना कौन बनाता है? कितनी मम्मी? एक मम्मी, सही है ना? आशीष जी, आपका खाना कौन बनाता है? मैडम, कितनी मैडम है? मैडम कितनी है? वो बनाते हैं। हाँ गोटू भैया, आपका खाना बनाने एक जना। अब आप ये सोचो, उस चक्रवर्ती का एक दिन का, एक टाइम का खाना बनाने के लिए 360 रसोइया होते हैं। कितने? 360 रसोइया। राकेश जी, अध्यक्ष महोदय, उस चक्रवर्ती का एक टाइम का खाना बनाने के लिए 360 रसोइया मिलकर एक टाइम का भोजन बनाते हैं। और उस भोजन को यदि लड्डू बनाया, मोदक, यदि एक मोदक बनाया है, उस एक मोदक को उसकी पूरी सेना, सेना बहुत बड़ी सेना है,
इतनी बड़ी सेना है कि तुम्हारा भीलवाड़ा तो उसमें कुछ भी नहीं आता पूरा। उस लड्डू को यदि पूरी सेना खा ले तो भी ना बचा पाए। और वो चक्रवर्ती पूरा का पूरा लड्डू पचा लेता है। पूरा का पूरा लड्डू पचा लेता है। इतनी उस लड्डू उस चक्रवर्ती में इतनी सामर्थ है। हीरा देखा? यह पहलवान कौन है? हाँ, मानक जी अभी आपको हीरा दे दें तो अपने हाथ से मसल दोगे सोने को? चक्रवर्ती उस हीरे को अपने हाथ से मसल देता है। इतनी उसमें पावर है। ऐसा चक्रवर्ती भी 6 खंड का अधिपति, जिसके लिए सवारी करने, जिसके घर में 1 करोड़ से ज्यादा तो थालियां हैं। 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी और ज्यादा ही होंगे। ऐसा चक्रवर्ती जिसकी स्वयं 1000 व्यंतर देव रक्षा करते हैं। 14 रतन नवनिधियां जिसके ऊपर जमा ढूंढते हैं। ऐसा वो चक्रवर्ती भी जब उसे मुनिराज दिख जाते हैं, दिगंबर भेषधारी मुनिराज दिख जाते हैं, तो वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का मालिक, मनुष्यों का स्वामी, ऐसा वो चक्रवर्ती भी उन मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक रख देता है कि धन्य है मुनिराज हमारे, धन्य है मुनिराज हमारे, जो ऐसी भयंकर गर्मी को भी सहन करते हैं, सर्दी को भी सहन करते हैं, बरसात को भी सहन करते हैं, फिर भी उफ नहीं करते हैं। इस गर्मी के अंदर भी, इतनी भयानक गर्मी के अंदर भी मुनिराज पूरे 24 घंटे के अंदर एक बार, कितनी बार? उस समय कितनी बार पानी पीते हो? रात्रि में 10 बजे भी कॉफी की अदा जाती है। रात्रि में 10 बजे भी महाराज के पास जाइए सेवा करने के लिए, और अरे महाराज ये तो चलता है। अब आप ये सोच लो, रात में 10 की बात छोड़ो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, जब आंख खोली जब पानी। अब मुनिराज पूरी इस गर्मी के अंदर भी एक ही बार पानी पी रहे हैं, दूसरी बार पीने के भाव भी नहीं बनाते। कितना ही लोग निवेदन करें महाराज, देवता भी आ जाए कि महाराज गर्मी है, शाम को पानी पी लो। अब आप सोचो, ये सांस कब लिखे गए? जब हम नहीं थे, और जब सांस लिखे तो हम नहीं थे, और हम थे तो सांस नहीं है। जब वो सांस लिखे गए थे उस समय क्या करते थे लोग श्रावक? गर्मी के अंदर ठंडा स्थान देते थे, सर्दी में गर्म स्थान देते थे, और मुनिराजों को गर्मी में ठंड को के नाम तल घर के अंदर ठंडी गर्मी में ठंडक रहे, और गर्मी में सर्दी में ऐसा स्थान देते थे जो गर्म रहे। और आप क्या करते हो? आजकल सारे कमरे कैसे बनाते हो? आरसीसी के। और महाराज जी सबसे नीचे तो प्रवचन हॉल है, नीचे भोजनशाला है, दूसरी मंजिल पर मंदिर और तीसरी मंजिल पर आपके ठहरने की व्यवस्था है। मतलब कि गर्मी में गर्म स्थान और सर्दी में कूल। फिर भी मुनिराज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं उनकी मुनिराज बड़ भागी है, बड़ भागी। वो जानते हैं जब नरकों में गया था तो वहां पर 1 लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला डालो तो वो भी पिघल जाए, इतनी गर्मी नरकों में मैंने सहन करी है। तो जब मैं नरकों की यातना सहन कर कितने सागर तक? अधिक से अधिक 33 सागर, कम से कम
10,000 बरस तक मैंने सहन किया है, तो अब तो ये वेदना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी वेदना की माता के गर्भ में आने की, 9 महीने तक बिस्तर के गर्भ में रहा। कितने महीने? पंचोली जी, मान लो आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते गोद में पोता सो रहा था। कौन सो रहा था? और यदि इसको 1 नंबर हो जाए तो क्या करोगे? पंचोली की क्या करोगे? मुंह में गुलाब जामुन है, आपको बिल्कुल भी छिड़ना। और मान लो 1 नंबर तो हुई, साथ में उसको नाक आ गई, उसी हाथ से नाक कुचलोगे, फिर गुलाब जामुन खा लोगे आपको झिड़ना नहीं होगी। क्यों? पोता तो मेरा है। और मान लो किसी और का बच्चा बैठा हो और उसको यदि नाक आ जाए तो गुलाब जामुन जो मुंह में था वो भी बाहर आ जाएगा। अब आप ये सोच लो, राग के वशीभूत होकर आप कितने 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 अधम काम कर लेते हो। बाजार का भोजन करते हो राग के पूर्वक, बाजार में खाते हो राग पूर्वक, घर का भोजन अच्छा लगता है क्योंकि घर के भोजन में स्वाद ही नहीं है। और बाहर के भोजन में, मानस जी, बाहर के भोजन में अच्छा लगता है। भले उस बाहर के भोजन वाले ने हाथ धोए हो या ना धोए हो, फिर भी खा लेते हो। यदि कोई हलवाई हो और वो जलेबी बना रहा हो, और जलेबी बनाते 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 कोई गाय या भैंस वहां से जा रही है और वो मुंह मार दे उसमें, तो क्या करता वो? अपना जो जलेबी बनाने वाला क्या होता है उसको झाड़ी, उस गाय को मारी, उस गाय के नाक निकल रही थी, बिस्ता रही थी, और वही उसे जलेबी में डाल दी और आपने जलेबी खाई। अति राग। वो चक्रवर्ती देखो, इतना संपन्न होने के बाद भी कह रहे हैं, धन्य हे मुनिराज हमारे। हे मुनिराज, 6 खंड का अधिपति हो जाने के बाद भी मेरा कोई मूल्य नहीं, किंतु तुम्हारे पास कोई राज्य नहीं, किंतु आपके पास आत्मा का राज्य है, आपके पास समता का राज्य है, आपके पास में विशुद्धि की संपत्ति है। मेरे पास तो मात्र भूतगल की संपत्ति है, आपके पास तो चेतन संपत्ति है। और जिनके पास चेतन संपत्ति होती है वो ही बड़भागी होते हैं। आप देख लो ना, आपके पास गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, मकान भी है, धन दौलत भी है, फिर भी इनके पास दौड़ते हो, इनके पीछे दौड़ता मैया के पीछे दौड़ते हो। क्यों दौड़ते हो? जानते हो धन संपत्ति पैसा ये सब तो नश्वर है, किंतु मुनिराज की चर्या, मुनिराज का आचरण, यदि एक बार कोई मुनि बन जाता है तो 3 लोक का भगवान बनने की सामर्थ उसके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। अब आप ये सोच लो, इन मुनिया के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो वो तो भैया कपड़े भी हैं, मकान भी है, इनके पास था छोड़िए। अब तुम्हारा घर है, इनका तो घर भी घर है। जिनका घर होता है वो गृहस्थ होते हैं, और जिनका घर नहीं होता है वही मुनिराज होते हैं। कोई घर नहीं है, गर्मी लग तो रही है, गर्मी लग तो रही है, फिर भी किसी को बोल आहार करने गए हैं, गला सूख रहा है। पंचोली की क्या करोगे? गला सूख रहा है आपका, पानी पियोगे, कोल कोल पानी पियोगे। अरमनाथ का कल सवेरे आहार किया था, कल सवेरे पानी पिया मुनिराजों ने, आदिकाओं ने कल सवेरे पानी पिया है, और अभी तक पानी की बूंदी भी मुंह में। और आपने अच्छे भैया क्या खाकर है? कुछ पीके तो है, कॉफी पी कर, तो पानी तो बना भी आशिक जी
कुछ पिया? चाय। मोटू भाई क्या खाते रहे? पंचोली क्या पीकर रहे? नाश्ता। हाँ, 10 मोदी क्या खाते रहे? चाय भी पिए, कुछ खाया तो जरूर होगा, थोड़ा बहुत अल्पाहार। हाँ, देखो ना, मतलब कि आप सोच रहे हो मोनी रात ने कल सवेरे खाया था, अभी तक भी मन में खाने के भाव नहीं है, अभी तक भी खाने के भाव नहीं है, किंतु जब चौके में जाएंगे चिंतन करेंगे, हे आत्मन, हे आत्मन, हे ज्ञानी, देख तूने घर छोड़ा, सुविधाएं छोड़ी, यहां तक कि तूने सारी वस्तुएं छोड़ दी। जिस माता पिता के आंचल में तू रहा, जिस माता पिता ने तेरे को लाड प्यार से बड़ा किया, जिस माता पिता ने बहुत सारे सपने देखे थे, जिन दोस्तों के साथ तू रहता था, सबको छोड़ दिया। तूने अपनी इच्छाएं रोकी, वरना घर में होता तो गाड़ी में घूमता। क्यों मानस भैया, सही है ना? अरे कि नहीं? फिर तो सारी सुविधाएं छोड़कर तू महावर्ती बना, यहां तक कि तूने कपड़े भी उतार दिए, शरीर के प्रति ममत्व भी त्याग किया, तो फिर भी तुझे अभी भी तुझे हार करने आना पड़ रहा है। हे आत्मन, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी यदि ये हार छूट जाता, यदि मेरे को हार नहीं करना पड़ता, मैं भी बाहुबली के समान बिना हार किए मोक्ष पे चला जाता। भरत भगवान ने दीक्षा लेने के बाद हार नहीं किया, बाहुबली जी ने दीक्षा ली, हार नहीं करा। यदि ऐसी परिणति मेरी भी हो जाती तो मैं कभी भी शराब के बीच में नहीं आता और मैं भी इसी काल में मोक्ष। किंतु फिर भी ये ज्ञानी मशीन है, गाड़ी में डीजल नहीं हो तो गाड़ी घेर पे चल सकती, थोड़ी बहुत नहीं चलेगी। यदि गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालोगे तो गाड़ी चलेगी। वैसे ही ये गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी है, जो मोक्ष मार्ग के महल पे पहुंचाने में साधक है। इसको मुझे डीजल डालना तो है, किंतु उतना ही डालना है जितने डालने से ओवरटेक ना हो। और वो भी डीजल कहां से डालना है? जो शराब दे दे, गर्मी में गर्म दे रहा है और सर्दी में ठंडा दे रहा है। मारा गरम गरम पानी पियो, गरम गरम दूध पियो गर्मी में। और स्वयं के लिए कोल्ड कॉफी, और यहाँ हॉट कॉफी। फिर भी मुनिराज आप क्या देते हो, क्या नहीं दे रहे, फिर मुझे ऊपर नहीं करते क्यों? मुनिराज जानते हैं कि ये शरीर को तो छोड़ना है, और इस शरीर को अनादि काल से कितना खिलाया है, कोई गिनती। आचार्य पूज्य पाषाण में स्टोकदेव में कहते हैं, ज्ञानी इस शरीर को तूने अनादि काल से बहुत खिलाया है, और इतना ही नहीं, संसार में पूरे विश्व में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो तूने शरीर को अनंत बार ना खिलाई हो, और आज तो वही वस्तु बार बार खा रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन को, धिक्कार है तेरे जीवन को। एक कुत्ता क्या करता है? खाता है और अधिगमन कर दे, तो खाएगा क्या? हाँ भैया, एक कुत्ता आप उसे जलेबी खिलाओ और फिर उसका गमन हो जाए तो वो खाएगा? अच्छा, आपने कल गुलाब जामुन खाए थे? खाए थे? मान लो खाना तो खाया था ना, या मान लो खाना खाया था, मान लो खाना तो खाया, दूध भी पिया होगा, चाय भी पी थी। अब मान लो तुमने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको उल्टी हो जाए तो दोबारा से खाओगे आप? क्यों नहीं खाओगे? क्या खराब है? वो खराब हो गया। अच्छा अब ये बताओ, जब तुम माता के गर्भ में था, जब तुम माता के गर्भ में आया, कितने महीने रहे? 9 महीने।
कैसे रहे? उल्टे। क्या खाया था? जल पल रुधिराज कस मेली की सक्स बसांद के मेली नव द्वार में गिनकारी असिधे करे किलियारी। उस माता के घर में तू 9 महीने रहा, उल्टे मुंह पड़ा रहा, और माता के शरीर में नहीं, प्रत्येक शरीर में क्या पड़ा हुआ है? खून, मांस, पीप, विष्ठा, मूत्र, वसा, ये सब भरा पड़ा है। 9 द्वार भये गिनकारी, ऐसे 9 द्वार इस शरीर में विष्ठा भरी पड़ी है, मल मूत्र पड़ा हुआ, खून मांस पड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे शरीर पे तो चमड़ी निकाल दी जाए ऊपर की, उज्जवल मानस जी, महाराज जी शादी करूंगा अच्छी लड़की से, सुंदर एकदम, सही है ना? उस सब जी तुम तो महाराज बनोगे। मान लो पंचोली जी, यदि आपको बेटी की शादी करनी, क्या देखोगे? लड़का बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, नंबर 1 होना चाहिए। अरे सुंदर देखो या सुंदर, अंदर क्या भरा हुआ है? मल मूत्र खून मांस पीप। यदि जो ऊपर की चमड़ी निकल जाए ना, तो उस शरीर के प्रति आपको घृणा पैदा हो जाए। महाराज जी, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बिना तो अच्छा नहीं रह सकते ना, मतलब कि महाराज में रह सकते तो मैंने क्या बोला? उसके बिना तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है? उसके बिना मैं नहीं रह सकता, या तो मर जाऊंगा, ये तो शादी तो। अभी मान लो उसका शरीर जल जाए, तो शरीर जल जाने के बाद ऊपर की खाल निकाल दो, फिर बोलो हाँ। फिर वही पत्नी घिरना, महाराज की बदबू आ रही है, बदबू। जिस पत्नी के बिना खाना नहीं खाते थे, मर जाने के बाद बदबू आ रही, लेकर जल्दी से बदबू आ रही है, नाक और बंद कर लेते। अब आप ये सोचो भैया, 9 महीने कहां पर रहे? माता के उदर में क्या खाया? जो माँ ने खाया वो खाया? नहीं, गलत कहते हो। माँ ने जो खाया था, माँ ने खाया गुलाब जामुन, पेट के अंदर गले से जैसे नीचे उतरा, सप्त धातु में परिवर्तित हो गया। खून, मांस, पीप, मज्जा, वीर्य, सुख परिणत हो गया। तूने क्या खाया? जो सब गल गया था, खून पीप बन गई, वही तूने खाया। तूने 9 महीने तक पेट में रहकर विष्ठा खाई, विष्ठा। कहां पे डरा है? 9 महीने तक विष्ठा के घर में, माता का उदर विष्ठा के घर में पड़ा रहा, और तूने वही खाया। माँ ने गुलाब जामुन खाया, तूने विष्ठा खाई। और फिर 9 महीने के बाद जब तू बाहर आया, बच्चा था ना, भाले पने में जाने न लियो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धे विकट समय भूरा पेनो, कैसे रूप। गर्भ में था, 9 महीने तक विष्ठा मल मूत्र खाता रहा, घृणा नहीं आई। उस माँ से पूछ, यदि माँ उस माँ से पूछो, यदि वो माँ जो गुलाब जामुन खा रही थी, जो बर्फी खा रही थी, उसने मुंह में डाली और चबाकर भात डाल दे, तो क्या वो माँ दोबारा खाएगी उसको? नहीं खाएगी। तुम भी नहीं खाओगे। किंतु जब गर्भ में गया, माँ ने चबा चबा के अंदर डाला, तो उसमें बात पित्त कफ मिल गया, विष्ठा मल मूत्र मिल गया। और तूने उसे रिफाइन करा, साथ तूने क्या खाया? झूठन मल मूत्र खाया, और फिर भी 9 महीने तक रानी से वहां पड़ा हुआ। और जब 9 महीने के बाद बाहर आया तो क्या करा? जब छोटा था, अपना ही मल मूत्र में हाथ डाला, बोल तूने मुंह में। अच्छा भाई डाला था, डाला, तुम अकेले पैदा नहीं हो, सबने करा। अरे इनकी बात छोड़ो, हम सब भी ये करके आए हैं। छोटे बच्चा जब 1 नंबर 2 नंबर का उसी में हाथ डाला, गोद में डाल दिया, उस सब ने तूने भी किया है। और तुमसे आदि आज कह दे तो, अरे महाराज मैं बच्चा कोई हूं, ये तो गंदी चीज है। तूने 9 महीने क्या खाया था?
और ये अवस्था तेरी एक बार नहीं बनी, अनंत बार बनी, फिर भी तुझे वैराग्य, फिर भी तुझे बोध गोदू भैया मान गुरु का कहना, अरे मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का पुतला माटी में मिल। मान जाओ क्या माटी मिलना है? हमें नहीं मिलना माटी में। माटी में वही मिलता है जो कुमरण करता है, और माटी से कलश वही बनता है जो सुमरण करता है। माटी मिट्टी को जब वो कुम्हार पैरों से रोंदता है तो माटी रोती है कि मैं किस दरिद्री के हाथ में लगी मुझे पैरों से रोंद रहा है, और जब वो पैरों से रोंदी जाती है तो गरम गरम पानी भी डालता है, चिल्लाती है माटी देख कितना पागल है, मुझे गरम गरम पानी डाल रहा है। उसके बाद उस चाक पर एक पिंड उठाया मिट्टी का, चाक पे रख के घुमा रहा है, उसे वेदना हो रही है, फिर भी चिल्ला रही है। कुम्भकार कहता तसल्ली कर, शांति रख, अभी शांति रख। उसे आकार दे दिया, घड़े का आकार दे दिया, और जैसे आकार दिया अग्नि में डाल दिया। भक्ति कमी थी, चिल्ला रही है, कुम्भकार है तसल्ली रख, शांति रख, शांति का फल। और क्या करा, जैसे ही वो घड़ा अग्नि से बाहर निकल कर आया और उसमें जल भरा, वो ही घड़ा सिर की सुबह हो जाती है और मंगल कलश के रूप में पूजा जाती है। वैसे ही जो जीव इस मोक्ष मार्ग पर आ जाते हैं, विष्ठा के घर से निकल कर आए थे, विष्ठा खाई थी, किंतु जो जीव मुनिराज बन जाते हैं वही तीन लोक में बड़भागी हो जाते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, बड़भागी कौन? जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हैं। बड़भागी वो होते हैं जो संयम धारण करते हैं, और बड़भागी वो होते हैं जिनको चक्रवर्ती भी आकर चरणों में नमस्कार करता है। ऐसा जिन शासन, जिस जिन शासन के अंदर ऐसे ऐसे मुनिराज मिले हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, जो मुनि बना है, हो सकता है मुनि जो बना है उसका गुलिस्तान पहला भी हो सकता है, इतना सब सैनिक नहीं के बने। और जो श्रावक नीचे बैठा उसका गुलिस्तान छोटा भी हो सकता है। आसिफ जी, आपका कौन सा सातवां भी तो हो सकता है, आपका सातवां हो सकता है बैठे बैठे। मतलब कि 3 प्रकार के जीव थे, और 3 प्रकार के भव्य में दूर भव्य, निकट भव्य, दूरांदूर भव्य, मिथ्या दृष्टि भव्य, महाराज हम तो भव्य हैं, भव्य हो ना। निकट भव्य तो होनी, दूर भव्य होना नहीं, दूरांतूर भव्य होना तो जिसकी जिम्मेदारी बहुत सारी है ना। तो भैया 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, सबकी सेवा करने के बाद मेरे नंबर बाद में तो कौन से भव्य हो? दूरांतूर। कम से कम भव्य तो है। मानस कौन सी जीव हो? भव्य हो, भव्य हो, भव्य हो। कैसे मालूम पड़ा तुम भव्य हो? मानव जी भव्य हो, कैसे मालूम पड़ा? भव्य हो ना। कुछ कह रहे भैया, क्या कह रहे? देवता गुरु की सेवा करते थे, भव्य हो। देव शाम की सेवा करता हूँ, आता हूँ 4 घंटे के लिए, 2 घंटे महाराज के बाद 2 घंटे पता ही नहीं। भव्य आत्मा हो सकता है जो मंदिर आ रहा है उसका गुलशन पहला हो, और जो मंदिर नहीं आ रहा उसका चौथा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, भव्य जीव जो होगा वही मुनि बनेगा, जो भव्य होगा वही मोक्ष जाएगा, और जो भव्य होगा उसी के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट। आप लोग कौन हो? मिथ्या दृष्टि को करेंगे बात धीरे धीरे। हमारा सारा ज्ञान शासन भावों पे टेका है। परिणाम अच्छे बनाओ, यदि तेरे भाव अच्छे हैं तो दुकान पर बैठे बैठे भी मेरा गुलिस्तान चौथा हो सकता है, 5
से भावों का है। इसलिए भाव सुधारो, भाव परिवर्तित करो, भाव सुधर जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वही पंक्ति याद कर लो, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए।